था लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर 3 शहीदों का, जिन्होंने आज से दहाइयों साल पहले भारत की आजादी का सपना देखा था। उनमें एक शहीद भगत सिंह थे, एक राजगुरु और एक सुखदेव थे। लाहौर की जेल के अंदर जब जेलर उनको फांसी देने के लिए बुलाने के लिए गया तो भगत सिंह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। लेनिन की बायोग्राफी पढ़ते हुए जैसे ही उन्होंने जेल के दरवाजे पर दस्तक हुई कि चलो एक्सक्यूशन का समय हो चुका है, भगत सिंह ने उनको कहा, वेट, वन रेवोल्यूशनरी इज मीटिंग टू अनदर रेवोल्यूशनरी, यानी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह की ये बात सुनकर जेलर सहम गया कि जिस देश के शहीदों का ये जज्बा हो कि हम इन्हें मौत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मौत के आंगन में भी, मौत की आगोश में भी इन्हें क्रांति की बात सुनाई दे रही है। यही जज्बा था। आप कोर्ट से बाहर आते, जेल से, और तीनों को, देशभक्तों को फांसी के फंदे पर लाया जाता है। जल्लाद का कलेजा भी हिल जाता है जब आप कवर, फेस कवर पहनने को रिफ्यूज कर देते हैं, फेस कवर पहनने को निकाल देते हैं और इस शहादत के साथ पूरे देश के लिए आप अपने प्राण को दे देते हैं। ये आजादी की योजना थी कि आज शहीदी दिवस पर आर्य समाज ने एक बहुत ही अच्छा एक यशस्वी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से ये कारवां चला। अशफाकुल्लाह खान हो या वो अशफाकुल्लाह खान हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इस देश में शामिल सभी का लहू है। ये कहते हुए शहीद हुए कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। जिसमें नाना साहब कानपुर, बहादुर शाह जफर, जिनके बेटों के सर काट कर तख्त में पेश किए गए और अंग्रेजों ने उनका मजाक उड़ाया कि जफर, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस आखिरी मुगल ताजदार ने कहा लाल किले की बुलंदी से, अंग्रेजों को जवाब दे दिया कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ये हिंदुस्तान में नहीं रुकेगी, ये लंदन तक जाएगी। तो आज साहित्य अकेडमी और पाठक मंच बड़नगर की जानिब से जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, इसलिए कि साहित्य ही गीता है, साहित्य ही कुरान। साहित्य ही गीता है, साहित्य ही कुरान, साहित्य से बना ये सारा हिंदुस्तान। साहित्य ही तुलसी है, साहित्य ही रसखान, साहित्य ही तुलसी है, साहित्य ही रसखान है, टैगोर, मलिक, कबीर और रहीम खान। साहित्य ही मर्यादा, साहित्य ही है सम्मान, साहित्य से बना भारत का संविधान, साहित्य ही से बना भारत का संविधान। तो आज जरूरत है इस साहित्य को बचाने की और इस साहित्य को संवारने की। बाकी चीजें तो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। राफेल विमान नहीं है तो विदेश से ले आएंगे, टेक्नोलॉजी नहीं है तो बाहर से ले आएंगे, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं है तो बाहर से ले आएंगे। विमान हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, हम राफेल विमान इंपोर्ट कर सकते हैं, हम मिसाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर बम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम साहित्य इंपोर्ट नहीं कर सकते। साहित्य को तो इसी मिट्टी से जन्म देता है और जो जन्म देता है वो साहित्यकार है। तो आज इसी साहित्य को पैदा करने की जरूरत है। इसलिए कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो होता है वो समाज का आईना होता है और लिटरेचर के अंदर भेदभाव नहीं होता। हम हिंदी साहित्य से, हम उर्दू साहित्य से हैं, लेकिन हम विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, रसेल अर्नोल्ड और बर्नार्ड शॉ से भी उतनी मोहब्बत रखते हैं जितनी मोहब्बत हम टैगोर से रखते हैं। चाहे वो उर्दू जगत के गालिब मीर तकी मीर बहादुर शाह जफर हो, इकबाल हो या सर सैयद अहमद खान हो, या हिंदी जगत के सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी हो, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हो, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, या फिर ब्रज और अवधी के तुलसी हो, मलिक मोहम्मद जायसी हो या रसखान हो, ये सारे साहित्यकार अपने होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करके गुजर जाना चाहता हूं कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो साहित्य से हट रही है।
आज साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी जनरेशन जा रही है, आज तरक्की की तरफ और डॉक्टरेट की तरफ हमारी जनरेशन जा रही है। ये भी जरूरी है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ उस नज्म को पढ़ना अपना फर्ज समझता हूं। ये चकबस्त जो नारायण है, बहुत ही अच्छी इन्होंने रचना लिखी उर्दू के अंदर कि भगत सिंह जब फांसी पर जा रहे थे तो इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ उनकी जुबान पर ये पंक्तियां भी थी। सिर्फ दो पंक्तियां कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ, गुनाहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ। सजा तो जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है, सजा तो जानते हैं हम खुदा जाने खता क्या है। ये रंगे बेकसी रंगे जुनू बन जाएगा गाफिल, ये रंगे बेकसी रंगे जुनू बन जाएगा गाफिल। समझ ले यासो हिरमा के मरस की इंतहा क्या है। और नया बिस्मिल हूं मैं वाकिफ नहीं रस्म शहादत से, बता दे तू ए जालिम के तड़पने की अदा क्या है। चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के। ये शाम की जो सुर्खी है, जो सूरज ढलता और लालिमा दिखती है और जो मेहंदी हाथों में रंग लाती है, ये शहीदों के लहू का रंग है। चमकता है शहीदों का लहू पर्दे में कुदरत के, शफक का हुस्न क्या है शोखिए रंगे हिना क्या है। उम्मीदें मिल गई मिट्टी में, उम्मीदें मिल गई मिट्टी में, तोरे सत्य आखिर है। सदाए गैब बतला दे हमें हुक्म खुदा क्या है, सदाए गैब बतला दे हमें हुक्म खुदा के। चकबस्त नारायण ये हिंदू कवि हैं, लेकिन उर्दू के अंदर कविता लिख करके इन्होंने साबित किया है, चाहे फिराक गोरखपुरी हो या चकबस्त नारायण हो, साहित्यकार का कोई मजहब नहीं होता है, साहित्यकार सबका होता है जिस तरह साहित्य सबका होता है। और शहीद कभी मरता नहीं है, शहीद तो मौत को मार देता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। कुरान पाक की आयत है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, कि जिन्हें सत्य के रास्ते में मौत आई है तुम उन्हें मुर्दा मत समझना, वो जिंदा हैं, वो अपने रब के नाम से जिंदा है। और गीता का श्लोक है नैनन छद्दंती शस्त्राणी नैनन दती पावका न चेरन क्लेदंत्या पुदा शोषयति मारुता। शहीद अमर होता है, अजर होता है। शहीद की आत्मा को न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। मैं फिर से नमन करता हूँ शत शत भगत सिंह हो, राजगुरु हो या सुखदेव हो या शहीद अशफाकुल्लाह खान हो, बहुत बहुत शुक्रिया।